दोस्तों नमस्कार। आज अधिगम के विषय में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो अधिगम है इसका सारांश देखते हैं। आज की अधिगम का तात्पर्य अनुभव और अभ्यास। पहला कहा कि अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में अथवा व्यवहार की क्षमता में उत्पन्न होने वाले अपेक्षाकृत स्थानीय परिवर्तन से है। सिर्फ ये सार तत्व सारांश लेकर आए हुए हैं अधिगम का। और यहाँ पे कहा कि अधिगम अनुमान पर आधारित प्रक्रिया है, ये बात को याद रखना है। और निष्पादन से भिन्न है। यह निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित अनुक्रिया व्यवहार क्रिया है। यह हमने मनोविज्ञान के कुछ सार तत्व निकाले हुए हैं। अब देखिए, प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, वाचिक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम तथा कौशल अधिगम अधिगम के प्रमुख प्रकार हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ये प्रमुख प्रकार है। इस प्रकार कुत्ते की जो पाचन क्रिया का अध्ययन करते समय सर्वप्रथम पावलों ने प्राचीन अनुबंधन की जांच पड़ताल की थी। इस प्रकार के अधिगम में एक प्राणी है, कुत्ता है, दो उद्दीपकों के मध्य सहचर्य को सीखता है। एक तटस्थ उद्दीपक यानी अनुबंधित उद्दीपक, एक अनुबंधित उद्दीपक यूएस के आने का संकेत देता है। अनुबंधित उद्दीपक के प्रस्तुत होते ही वह अनुबंधित उद्दीपक के आने की प्रत्याशा में अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। अगला देखते हैं कि सर्वप्रथम स्किनर है, इन्होंने क्रिया प्रसूत अथवा नैमित्तिक अनुबंधन की जांच पड़ताल की। कोई भी अनुक्रिया क्रिया प्रसूत हो सकती है जो एक प्राणी द्वारा स्वेच्छा से प्रकट की जाती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है। इसमें अनुक्रिया को प्रबलन द्वारा मजबूत बनाया जाता है। कोई भी घटना एक प्रबलक हो सकती है जो पूर्वगामी अनुक्रिया की आवृत्ति को बढ़ाती है। इस प्रकार एक अनुक्रिया का परिणाम निर्णायक होता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की दर, प्रबलन के प्रकार, प्रबलित प्रयासों की संख्या, प्रबलन अनुसूची और प्रबलन में विलंब को प्रभावित होती है। प्रेक्षणात्मक अधिगम के अंतर्गत अनुकरण, मॉडलिंग तथा सामाजिक अधिगम सम्मिलित है। इनमें हम किसी मॉडल के व्यवहारों का प्रेक्षण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। निष्पादन इस पर निर्भर करता है कि मॉडल के व्यवहार को पुरस्कृत या दंडित किया गया है। अब देखिए, वाचिक अधिगम में जो वाचिक अधिगम है इसमें विभिन्न शब्द एक दूसरे से संरचनात्मक, स्वैनिक अथवा आर्थी समानता अथवा असमानता के आधार पर संबद्ध हो जाते हैं। सीखे गए शब्दों की प्रायः गुच्छे में संगठित किया जाता है। प्रायोगिक अध्यायों में युग्मित सहचर अधिगम, क्रमिक अधिगम तथा मुक्त पुनः स्मरण विधियों का उपयोग किया जाता है। सामग्री की अर्थपूर्णता तथा व्यक्तिनिष्ठ संगठन अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह प्रासंगिक भी हो सकता है। संप्रत्यय का अर्थ एक श्रेणी है, आपको यहाँ याद रखना है। इसमें विशेषताओं का एक समूह अंतर्निहित है जो एक नियम या अनुदेश से जुड़ा होता है। संप्रत्यय कृत्रिम या स्वाभाविक हो सकते हैं। कृत्रिम संप्रत्यय सुपरिभाषित होते हैं जबकि स्वाभाविक संप्रत्यय प्रायः कुपरिभाषित। सुपरिभाषित संप्रत्ययों के प्रायोगिक अध्ययन, चयन अथवा ग्रहण की क्रियाओं से किए गए हैं। स्वाभाविक संप्रत्ययों की परिभाषा अथवा सीमाएं धुंधली होती है। कौशल का अर्थ जटिल कार्यों की दक्षतापूर्ण निर्बाध रूप से करने की योग्यता से है। यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको। और या देखिए आप कि कौशल का अर्जन अनुभव और अभ्यास द्वारा होता है। किसी कौशलपूर्ण निष्पादन का तात्पर्य उद्दीपक अनुक्रिया श्रृंखला का बड़े अनुक्रिया प्रतिरूपों में संगठन से है। इसके 3 चरण होते हैं, संज्ञानात्मक, सहचर्यात्मक और स्वायत्त। देखिए, नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव की अधिगम
अंतरण कहा जाता है। यह विशिष्ट अथवा अवशिष्ट हो सकता है। यह दोनों अधिगम कार्यों में उद्दीपक अनुक्रिया सहचर्यों की समानता पर निर्भर करता है। अधिगम को सुगम बनाने वाले कारकों में अभिप्रेरणा तथा प्राणी की तत्परता प्रमुख है। अधिगम शैली का तात्पर्य उस शैली से है जिसमें प्रत्येक अधिगमकर्ता ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करता है और नई एवं जटिल सूचनाओं का प्रक्रमण कर याद रखता है। अधिगम जो है तो अशक्त व्यक्तियों द्वारा सीखने जैसे पढ़ना लिखना में बाधक होती है। सीखने में अक्षम व्यक्तियों में अति क्रियाशीलता, कालबोध का अभाव तथा नेत्र हस्त समन्वय की कमी होती है। अधिगम के सिद्धांतों का अनुप्रयोग संगठन, कुसमयोजित प्रतिक्रियाओं के उपचार, बच्चों का पालन पोषण तथा विद्यालय अधिगम के लिए किया जाता है। यह सारांश था अधिगम का।